सो गुड आफ्टरनून एवरीबडी। और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है और इनका नाम है शोभित और शोभित निर्वाण। और शोभित का अपना एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर कोटा फैक्ट्री से इंस्पायर मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं कि आप एक्चुअली में हमारे बड़े भैया हो। सो मैं जब इनसे बातचीत करना शुरू किया और एकेडमिक में जिस तरह से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, लाइफ में जिस तरह से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, जिस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, स्पेशली 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं वो बहुत बड़े सर के करीब 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आई थिंक इस समय तो 12 लाख के आसपास कुछ फॉलोअर्स हैं। और पिछले 6 महीने से मैं भी फॉलो कर रहा हूँ उनको, लेकिन पिछले 1 महीने से हम रेगुलर टॉक्स में हैं। तो इनसे बात हुई मेरी, इनका कोटा आना हुआ और ये बहुत बड़ी हमारी किस्मत है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि क्राइंजा में आज शोभित हमारे साथ में, शोभित के पापा भी हमारे साथ में है। उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आए दिल्ली से और आज हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो कुछ जनरली इस चैनल पे हम पेरेंटल मोटिवेशन की बात करते हैं, लेकिन आज बच्चों के बहुत बड़े जो मोटिवेटर हैं, जो रियल जीतू भैया है ना, वो आज हमारे साथ में है। तो मैं अब इनसे कुछ पूछना चाहूँगा और मेरा पहला ही क्वेश्चन ये है कि मतलब कैसे आप ये सब कर लेते हो, इतना सारा मोटिवेशन, और ये सब कैसे हो जाता है, कैसे बच्चों को इतना सारा मोटिवेट करते हो, कैसे बच्चे आपको इतना फॉलो कर रहे हैं? मतलब मुझे नहीं मालूम, बट दैट्स, मैंने जब कमेंट्स पढ़े तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंस्पायरिंग। सबसे पहले तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मैं सर से यहाँ पे मिला और काफ़ी बच्चों से यहाँ पे इंटरेक्ट करा। उन्होंने भी मेरे साथ बहुत सारी वीडियोस बनाई। तो अगर मैं क्वेश्चन पे ऊपर आऊँ तो मेन चीज़ जो मेरे को ये लगती है ना कि कनेक्शन हो पाता है, वो इसलिए हो पाता है कि मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ अभी 1-2 साल पहले ही। तो मेरे को ये लगता है कि वही चीज़ अगर मैं बच्चों को बताऊं कि जब मैं अपने टाइम पे ये चीज़ कर रहा था और मेरे को भी यही डिफिकल्टी आई थी, तो वो सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। जैसे मैंने बच्चों को बताया कि यार तुम्हारे को नींद बहुत ज़्यादा आती होगी, तो नींद को कंट्रोल करने के लिए ये करो। तो जब मैंने उनसे बोला कि नींद बहुत ज़्यादा आती होगी, तो उन्होंने कहा हाँ यार हमें भी आती है। तो वहीं से कनेक्ट हो गए। तो उन्हें ये लगता है कि यार अपने ही जैसा 1-2 साल बड़ा कोई है जो कि उस फेज से गुजरा है और ये हमें वो सॉल्यूशन बता देगा जिससे हम इस वाले फेज से ओवरकम हो जाएं। तो ये मेन मेरे को रीज़न लगता है कि बच्चे कनेक्ट हो पाते होंगे। और तो बाकी यही है कि वीडियोस जो बच्चे बोलते हैं कमेंट में कि भैया ये चीज़ बना दो, वो चीज़ हम ला के दे देते हैं, तो वो और उनको समझ में आ जाता है कि हाँ चलो यार हमारे लिए कोई बैठा है, एक बड़ा भैया बैठा है। ये मेन चीज़। नहीं, मुझे एक और बहुत बड़ा रीज़न लगता है, मैं एक पेरेंट भी हूँ, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं। मेरा बच्चा अगर मुझे एक दिन पहले आके बोलेगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा और पापा अब मुझे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं उसको डांट लगाऊंगा, हो सकता है उसके एक आध झापट भी लगा दूं, क्योंकि मैं पूरे साल भर तो कुछ करा नहीं, अब क्या कर लेगा तू। लेकिन वहां पर शोभित भैया आ जाते हैं। शोभित भैया उसको स्ट्रेटेजी देते हैं कि तू अगले 10 घंटे में भी, तेरी जिंदगी की सारी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, तो अगले 10 घंटे में भी बहुत कुछ कर सकता है। सो दिस इज वेयर यू स्टैंड। तो वो जो पेरेंट जहां पर हमारी जहां बाउंड्री खत्म होती है ना, कि हम बहुत जरा एक्यूजेशन में, साल भर तो कुछ किया नहीं, अब क्या कर लेगा, है ना, तेरे से कुछ होना जाना तो है नहीं, तो वहां पर आई थिंक यू प्ले वेरी क्रिटिकल रोल, जहां पर हम बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं एज ए पेरेंट कि यार तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो वहां पर आप उनको एक उम्मीद दिखा देते हो, नहीं यार अभी 10 घंटे है, अभी 10 घंटे है यार। और सिंस यू हैव गॉन थ्रू दैट फेज 2 साल पहले, हमने उस फेज को शायद 20 साल पहले या 25 साल पहले जिया था, तो शायद हम ना करंट कॉन्टेक्स्ट में इतने रेलेवेंट नहीं होते। मुझे भी ये भी बहुत ज्यादा लगता है कि शायद हम करंट कॉन्टेक्स्ट में इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस एंगल? हमारा एक पेरेंटिंग एंगल आ जाता है एंड यू कम एज ए बिग ब्रदर, जो उनके जितने भी कांड है, जो भी कांड वो करते हैं, उनके बीच में भी एक सोल्यूशन निकाल के दे देते हो आप उनको। वो चीज़ ये है कि पहली चीज़ मेरे को ये लगता है कि जैसे जब हम अपनी 11th 12th में थे, 10th में थे, तो हम भी उस चीज़ को कर लेते थे कि भाई आखिरी टाइम बचा है तो अब क्या क्या चीज़ें करनी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिए, फिर कहीं से नोट्स किसी बड़े भाई के या दोस्त के मिल गए तो उसको जल्दी जल्दी से पढ़ लिया, जिससे हम एटलीस्ट ये तो कर पाए कि क्वेश्चन सामने आ जाए तो कुछ लिख दें। वही चीज़ मैं बच्चों को बता देता हूँ। और जो अपनी इंजीनियरिंग की एक्सपीरियंस है कि भाई पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ा और आखिरी के 1-2 दिन पढ़ लिया, वो एक्सपीरियंस उठा के हम बच्चे को बता देते हैं। जो शायद मतलब जो आपने बात बोली सही है कि अभी वो आपको फेज जिए हुए 20-25 साल हो गए हैं, तो वो चीज़ आपको एकदम इंस्टेंटली याद नहीं आती, क्योंकि बच्चा तो रात को आया है। अब रात को आप एकदम कैसे सॉल्यूशन बता दो, वो तो 20-25 साल पहले हुआ था। अब मेरे से कोई पूछता है तो मेरे 1-2 साल पहले हुआ था, मेरे को याद है, मैं बोल देता हूँ ऐसा कर, ये वाली बुक उठा और ये 4 क्वेश्चन कर, 1 चैप्टर हो जाएगा, आगे बढ़। नहीं, इवन तो चलो ठीक है, मैं बता भी दूंगा ना, तो मुझे लगता है कि इनहेरेंट प्रॉब्लम मेरे को है या मेरे जैसे पेरेंट्स को होती है। हम पहले ना फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, तूने अभी तक किया क्यों नहीं, अभी तक मेरे पास आया क्यों नहीं। हम पहले फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, हम सॉल्यूशन बाद में बताते हैं। हम थोड़ा सा ना, ये भी एक हमारी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेचर का भी पार्ट हो सकता है। सो दैट्स समथिंग वेरी
मुझे लगता है एज ए पेरेंट हमारे भी बहुत लर्निंग की, अगर बच्चा आपके पास कभी भी आ रहा है तो आप उसको है ना नसीहत होता है कि जब आदमी डूब रहा तब उसको नसीहत नहीं जाती, उस समय उसको बचाया जाता है। हम कई बार कहते हैं पहले नसीहत देते हैं फिर बाद में बचाते हैं उसको, ठीक है। और एक और चीज, इतने सारे फॉलोअर्स फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ऐसे तो कोई भी कंटेंट नहीं डाल सकते हैं। सो वो हाउ डू यू हैंडल दैट, है ना, लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है आपके साथ, आपकी खुद की भी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती होगी, वो कैसे मैनेज करते हैं? मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड हाउ यू हैंडल योर ओन डिप्रेसिंग टाइम्स, किसी की लाइफ में वो साइनसोइडल तो चलता ही है, ये दोनों चीजें है ना। सबसे पहला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो मतलब ये चीज़ मैंने अपने आप में ही चेंज देखा है कि जब चैनल स्टार्ट करा था, 1 साल ही हुआ था, तो उस समय तो वीडियोस बनाने में मेरे को एक वीडियो बनाने में मैक्स टू मैक्स आधा दिन या 2 घंटे लगते थे बस। अब जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसका एक वीडियो बनाने में मेरे को पहले तो 1-1.5 हफ्ता ये लगता है कि क्या बोलना है, क्योंकि अब मेरे को ये डर रहता है कि यार कुछ भी गलत अगर निकल गया मुंह से तो वो लाखों बच्चे देख रहे हैं, कहीं पे भी अगर वो चीज़ गलत लग गई किसी एक बच्चे को तो फिर वो चीज़ गलत हो जाएगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लगती है। तो इसलिए पहले एक दिन में एक वीडियो बन जाती थी, अब वो 1.5-2 हफ्ते में एक वीडियो बन पाती है, वो ज़्यादा टाइम जाता है। दूसरा मैं मतलब कंसल्ट कर लेता हूँ कुछ लोगों को कि पहले ही एक बार वीडियो का स्क्रिप्ट बना ली तो मैंने 3-4 बच्चों को पहले दिखा दिया कि ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ आगे बनाने की। अगर वो कहते हैं कि हाँ भैया यही चीज़ हम भी फेस कर रहे हैं और इसमें आपने कुछ गलत नहीं बोला है, तो मैं उसको फिर पब्लिक करता हूँ आगे आके। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मतलब वो ये, जब अच्छी वीडियोस बना देते हैं तो बच्चों के जब कमेंट्स आते हैं, तो जब ऐसे डिप्रेसिंग टाइम्स होते हैं तो बैठ के भाई कमेंट सेक्शन पढ़ लिए, तो वहीं पे इतना सारा समझ में आ जाता है कि भाई चलो अपने हम अकेले नहीं है, हमारे पीछे बहुत बच्चे बैठे हैं, तो हम क्यों डिप्रेस हों, ये चीज़ है। सो आई थिंक आप लोगों ने अभी तक अगर शोभित का चैनल नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका बच्चा 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहा है तो शोभित के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड इट्स अ रियली वेरी गुड कंटेंट। शोभित मेरे से वाली उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन मैं खुद कई बार पिछले 2-3 महीने से इनके वीडियोस देख रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यस, learning can happen from anybody, any place or any point of time. So it's so great. आप आए यहाँ पर, ठीक है, और मुझे लगता है आपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, बच्चों का बहुत मोटिवेशन बढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने इंटरव्यू भी लिया है, ठीक है तो वो भी आप हमारे इस पे पेज पे देख सकते हैं। थैंक यू एवरीबडी। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे लिख के बताइएगा, हम जरूर कोशिश करेंगे हम आपको आंसर दे सकें। धन्यवाद।